मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, कंदील के साथ। और कंदील जलाने की हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये अंधेरे छट जाएं और रोशनी की किरण जो है वो नमूदार हो जाए और ये नूर अला नूर ज़ात जो है वो मुनव्वर हो जाए और मौत के अंधेरे ज़िंदगी का सवेरा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज का हमारा टॉपिक है हमदर्दी। हमारे उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके शुरू में आता है हम और आखिर में भी आता है हम। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि हम यानी कि मैं। अगर हम इसका मतलब फ़ारसी में देखें, जैसे हम प्याला, हम नवाला, का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे प्याले मेरे लिए हैं, सारे निवाले मेरे लिए हैं, बल्कि वो प्याला दूसरों के साथ बांटना है, वो निवाला दूसरों के साथ बांटना है। इसी तरह से हमदर्दी ये नहीं है कि सारे दर्द मेरे हैं, बल्कि मुझे दूसरों का दर्द बांटना है, कि सारे दर्द दूसरों के लिए नहीं हैं, मेरा उनमें भी हिस्सा है जो मिल जाए, बांटने का तसव्वुर है। फ़ारसी के हम में और ये जो हमारे वाला हम है, हमने ये समझ लिया है कि हमदर्दी जो है वो मोहब्बत करने का इजहार मोहब्बत किया जाए तो वो हमदर्दी है। हम अपने दर्द दूसरों के साथ बांटते फिरें, लेकिन दूसरा हमारे दर्द के साथ दर्द ना बांटे, लेकिन हमें हमदर्दी ये है। लेकिन जब हम दूसरे को तकलीफ़ में देखें, दूसरों के दुख में मुब्तला हो जाएं, वो जो अमीर मिनाई का एक शेर है, खंजर चले किसी पर तड़पे हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो वैसा दर्द होना चाहिए। हमदर्दी का तसव्वुर ये नहीं है कि जब आप किसी को देखें तो तकलीफ़ उसकी नहीं है, ये तकलीफ़ आपकी हमदर्दी का असल मफ़हूम है, यही है। लेकिन अगर आप देखें कि वैसे ही तकलीफ़ होनी चाहिए, आपको पहले ये महसूस हो कि उसके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ क्या रहा है, वो भूखा है या नहीं। वो भूखा नहीं है, आप भूखे हैं, वो प्यासा नहीं है, आप प्यासे हैं। इसलिए एक वाक़े के बारे में ज़िक्र करते हैं कि बहुत सारे लोग सैयदना मसीह के पीछे चले आते थे। 3 दिन हो गए थे, लेकिन आप बातें सुन रहे थे, आप सिर्फ उनकी बातों से महजूज़ हो रहे थे, वो तालीम जो थी वो आप अख़ज़ कर रहे थे और भूख और प्यास का कोई एहसास नहीं था, और वो भी आपके साथ साथ चलते रहे। आपको उनकी हालत देखकर तरस आया, आपने कहा कि इन्हें कुछ खाने को दो, ऐसा ना हो कि ये रास्ते में गिर जाएं या बेहोश हो जाएं या राह में रह जाएं। लोगों को अपनी भूख प्यास का एहसास नहीं था, लेकिन खालिक को उनकी भूख प्यास का एहसास था। ये उनकी भूख प्यास नहीं थी, ये मेरी भूख प्यास है। ये कैफियत पैदा हो जाए कि दूसरे की तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ महसूस होने लगे तो दूसरों का दर्द भी अपना दर्द लगने लग जाता है। इंसान को भेजा ही इसलिए गया है कि वो इंसान के साथ इंसानियत से पेश आए और उसके साथ जो उसका दुख दर्द है वो बांटे, ताकि वो तड़पे नहीं। कुछ लोग मुसीबत में हों तो उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, दूसरे भूखे मर रहे हैं तो मरते जाएं। वो घर में बैठे हुए अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। लेकिन अगर दूसरे परेशान हैं तो आपको भी परेशान होना चाहिए। दूसरों की जान पर बनी है तो आपकी अपनी जान पर भी बनी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे का दुख आपका अपना दुख होना चाहिए। ये है हमदर्दी, इसको कहते हैं हमदर्दी। कलाम मुक़द्दस भी ये कहता है कि दूसरों की तकलीफ़ हो तो उसे अपनी तकलीफ़ समझो। ये है हमदर्दी का एक मेयार, जो दूसरों को दुख में देख के, तकलीफ़ में देख के जो हमें होता है वो होना चाहिए। उस पर एक एतराज़ भी किया जा सकता है कि दूसरों को देख के उसका दिल भर आने लगे तो वो उस दुनिया में ज़िंदा कहाँ रहेगा। जहाँ भी वो तकलीफ़ देखेगा अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार होता है। और यही सबक जनाब मसीह ने हमको दिया कि दुनिया में आप आए इसीलिए कि दूसरों के लिए ख़ुद को लुटा दें। आप आए इसीलिए कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। आप आए ही इसीलिए हैं कि दूसरों का दुख दर्द बांट लें। दुख कम हो जाते हैं और कुछ हो या ना हो, कम से कम दूसरे आदमी को ये एहसास हो जाता है कि इसे मेरी तकलीफ़ का एहसास है, उसकी तकलीफ़ काफ़ी कम हो जाती है। ये हमदर्दी का एहसास इस माशरे से चला गया है, अब है ही नहीं। लोग हमदर्दी करने को तैयार नहीं, हमदर्दी के बजाय लोग कुछ और ही कर रहे होते हैं। वो जालिम माशरा हो जाता है जो हम आज बैठे हुए हैं। नामालूम से कुछ लोगों को याद करते हैं कि फ़लाँ चंगेज़ था, फ़लाँ नमुर था, फ़लाँ कुछ था, फ़लाँ फ़राउन था। हम क्यों इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये वो लोग थे जो हमदर्दी का मुजस्मा नहीं थे, बल्कि जुल्म व सितम का मुजस्मा थे। और जहाँ पर हमदर्दी ना हो वहाँ पर जुल्म जन्म लेता है, क्योंकि इंसान बेकार नहीं बैठा रहता। इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर वो किसी के दर्द में शरीक नहीं होता तो फिर उसका और दर्द पहुँचाने के चक्कर में लगा रहता है। उनकी मुसीबतें कम नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि मुझे उनकी मुसीबतें बढ़ानी हैं। और हमें यह हुक्म दिया है कि दूसरों के साथ दुख दर्द बांटें। जब दूसरे तकलीफ़ में हों, उनके साथ तकलीफ़ में हों,
जब वो हंसे तो उनके साथ हंसें, जब वो रोएं तो उनके साथ रोएं। हंसने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये नहीं कहा गया कि इंसान को संजीदा होना चाहिए। जितना गधा संजीदा होता है वो हंसता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं करना कि जब दूसरे हंसे तो आप उनकी खुशी में शरीक हों, जब गम में हों तो आप उनके गम में शरीक हों। इंसान को दुनिया में दूसरों का शरीक होने के लिए बनाया गया है कि सब मिल बांट कर खाएं और उस गम में भी शामिल हो जाएं। आपके साथ भी बांटना है, अपने नहीं दूसरों के गम को अपना गम समझना है, दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझनी है। ये हमदर्दी का तकाज़ा है। जब आप किसी को मुसीबत में देखें या उसको किसी परेशानी में देखें तो हमेशा उसके साथ उसकी मदद करने की कोशिश करें और उसको उस तकलीफ़ से निकालने की कोशिश करें, ना कि कुछ और करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ हमदर्दी करने के बजाय लोग मफाद परस्ती करते हैं, मतलब परस्ती करते हैं, किसी और तरफ चले जाते हैं, हमदर्दी का फ़ायदा वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये महसूस हो कि उसकी मुसीबत नहीं है, ये मेरी मुसीबत है। बाज़ औक़ात हम ये सोचते भी नहीं हैं कि जो बुरे दिन दूसरों पर आए हैं क्या वो मुझ पर आएंगे, लेकिन परवरदिगार ये सोच सकता है कि ये बुरे दिन मुझ पर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो हमदर्दी करता है, बावजूद वो तरस खाता है, बावजूद उसका दिल तड़पता है। हमारा खुदा बेहिस खुदा नहीं है, वो हमारी मदद करता है, हमें रास्ता दिखाता है। हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि वो दुनिया पर जो कुछ भी गुजर जाए लेकिन उसके दिल पे कुछ ना गुजरे, बल्कि दुनिया पर बाद में गुजरती है, पहले उस पर गुजरती है। हमारे सामने हमदर्दी का एक मुजस्मा है। अगर हम उस हमदर्दी के मुजस्मे की पैरवी करने के लिए दावा करते हैं तो फिर हमें हमदर्दी का मुजाहरा करना होगा। हमें दूसरों का दर्द अपना दर्द समझना होगा, उसके गम को अपना गम समझना होगा, दूसरों के दर्द को बांटना है, अजीबोगरीब हरकतें नहीं करनी, ना उनका दर्द बढ़ाना है। कि इस बात को कहने वाला एक और अजीबोगरीब आदमी था, उसका नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का एक छोटा सा नावल है कि अपने दुख मुझे दे दो। उसमें एक लड़की की शिकायत होती है कि उस लड़की का रिलेशन किसी के साथ होता है और उसके बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। तो एक दिन लड़का उससे कहता है कि तुम बताओ, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है। उस लड़की ने कहा कि मुझे सिर्फ एक शिकायत है। उसने कहा क्या शिकायत है? उसने कहा कि आपने मुझे सब कुछ दिया, हर खुशी दी, लेकिन अपने जो गम थे वो मुझे नहीं दिए। आप मुझे अपने दुख दर्द में शरीक क्यों नहीं करते? मैं आपकी शरीके हयात कैसे होंगी? आपने सिर्फ मुझे शरीके सफ़र बना रखा है। मैं आपकी शरीके खुशी और शरीके गम भी बनना चाहती हूँ। तो आपकी शरीके हयात होती है और आज मेरा ख्याल है कि हर एक को यही शिकायत होगी कि हमारे शरीके खुशी तो बहुत हैं लेकिन शरीके गम कोई नहीं है। लेकिन अगर ये शरीके गम हो जाएं और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाए तो आप यकीन जानें कि बहुत सारी आँखों से हम आंसू समेट लेंगे। उन कांटों को अपनी आँखों के कांटे बना लीजिए और शायद उन कांटों की प्यास बुझाने के लिए हमें अपने पाँव के तलवे उन फफोड़ों की कुर्बानी भी देनी होगी, लेकिन कम से कम उन कांटों की प्यास तो बुझ जाएगी। यह रास्ता पुरखार है लेकिन उस पर चला ऐसे नहीं जा सकता। नंगे पैर के अपने फफोलों को उसके ऊपर रखते हैं तो जो फोड़े जो हैं वो फटते जाएंगे, तब जाके आपको सुकून मिलेगा। उसके बाद वो कांटे नहीं रहेंगे, उसके बाद ये कांटे नहीं चुभेंगे। ये सारे कांटे मेरे कांटे, ये सारे फूल आपके फूल। और अगर हमारी ये दुआ हो तो हमारा ये अमल हो तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। तो हमदर्दी जो है वो लाज़मन करें, हमदर्दी का फ़ायदा ना उठाएं। आमीन।